आखिरकार आप लोग के बात को बिहार सरकार के द्वारा मान ही लिया गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात को बतलाना चाहता हूं, तो अब मैं आप लोग को स्पष्ट कर दूं कि आज से 2-4 दिन पहले मैं एक सेशन लाया था। उस सेशन में मैं आप लोग को बतलाया था कि बिहार के जितने भी रैयत है, सभी रैयत के मन में अनेक प्रकार के क्वेश्चन चल रहा था। उस क्वेश्चन में से विभाग के द्वारा से 16 क्वेश्चन को जो है छांटा गया और उस 16 क्वेश्चन का निपटारा जो है बतलाया गया कि 16 क्वेश्चन का समाधान जो है बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। आखिरकार उस 16 क्वेश्चन का समाधान जो है आधिकारिक तौर पर बतला भी दिया गया है कि उस कंडीशन में आप लोग को क्या क्या करना होगा। यानी ये 16 क्वेश्चन क्या है, आई होप कि सभी लोगों का क्वेश्चन के बारे में भी पता चल गया होगा। अदरवाइज आप लोग को क्वेश्चन को पता नहीं है तो आज के सेशन में मैं आप लोग को क्वेश्चन भी बतलाऊंगा कि क्वेश्चन वो क्या क्या था जो आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था। आई होप कि जो क्वेश्चन स्वीकार किया गया है उसी क्वेश्चन में से आपका भी एक क्वेश्चन था जो आज के सेशन में आप लोग को क्लियर भी होने वाला है कि क्या जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन बतलाया गया है आधिकारिक तौर पर। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करिएगा। जो हमारे प्रिय साथी है जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वो सभी लोग जानते हैं कि ये चैनल बिहार भूमि सर्वे के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन लोगों को बतलाने की कोई जरूरी नहीं है। जो न्यू रैयत इस सेशन से जुड़ रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार भूमि सर्वे के संबंध में आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल ये चैनल रहने वाला है। आइए मैं आप लोग को एक एक करके पढ़ कर यहाँ पर बतलाता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन को स्वीकार किया गया है। 2-4 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आप लोग को बतला दूंगा। उसके बाद आप लोग को मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। वहां से आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके पूरा 16 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर 10 पेज में बतलाया गया है, तो सभी क्वेश्चन को पढ़ पाना ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ये सेशन जो है बहुत लंबा बन जाएगा। तो 2-4 क्वेश्चन में आप लोग को बतलाऊंगा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हर रैयत के मन में डाउट बना था, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। लिखा गया है, रैयत का रैयती खेसरा पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, परंतु रैयत के पास भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है एवं स्वामित्व संबंधित साक्ष्य के नाम पर केवल लगान रसीद है। विशेष सर्वे में किस प्रकार का खाता खोला जाएगा। ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि क्या आधिकारिक तौर पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बतलाया गया है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये बतलाया गया है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। सॉल्यूशन का क्वेश्चन जो बतलाया गया है, यानी कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बतलाया गया है, ये बतलाया गया है रैयत के पास स्वामित्व का साक्ष्य नहीं है, केवल राजस्व रसीद है, तो विशेष सर्वेक्षण के खानापुरी प्रक्रम में यादसत पंजी संधारित करने के लिए निम्नलिखित आधार का पालन किया जाएगा। यानी यहाँ पर आप लोग को 3 पॉइंट बतलाया गया है। इन 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आप लोग का जो है फॉलो कर लेता है जमीन, तो मान लीजिए वो सर्वे हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग को बतलाया भी गया है, यदि ये तीनों पॉइंट को फॉलो नहीं करता है तो सरकार जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड कराएगा। तो चलिए तीनों पॉइंट को हम लोग समझते हैं क्या क्या बतलाया गया है। तो बतलाया गया है, जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद कट रही है और भू खंडों पर शांतिपूर्ण दखल बना है, तो आप लोग जो है सर्वे इसके बेसिस पर आप लोग करा सकते हैं। ये पहला पॉइंट में आप लोग को बतलाया गया है। उसका दूसरा पॉइंट में बतलाया गया है कि भूखंडों पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा के संदर्भ में खेसरा के चौहदीदार का बयान का एक जो है ज्ञापन प्रतिवेदन हो। यानी कहा गया है कि जो जमीन है उसके जो अड़ोसी पड़ोसी, यानी उस जमीन के जो चौहद्दी में रैयत है, यदि उनका जो है पक्ष आपके फेवर में है तो आप लोग उसके बेसिस पर भी सर्वे करा सकते हैं। ये बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट एक और है, युक्त खेसरा के चौहद्दी में जमीन की बिक्री दान विनिमय निबंधित बंटवारा हुआ है, तो चौहद्दी में उक्त खेसरा के स्वामित्वधारी का नाम दर्ज हो। ये पॉइंट यहाँ पर बतलाया गया है। तो तीनों पॉइंट में बतलाया गया है, ये तीनों पॉइंट में से कम कोई एक विकल्प से खेसरा के स्वामित्वधारित आच्छादित होते हैं तो रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। कहने का मतलब कि तीनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आप लोग को फॉलो करता है जमीन, तो उसके बेसिस पर आप लोग सर्वे करा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग को बतलाया गया है कि ये तीनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट फॉलो नहीं करता है, तो किस कारण फॉलो नहीं करता है उसका भी यहाँ पर सोल्यूशन बतलाया गया है, परिणाम बतलाया गया है। कहा गया है, वैसे रैयत जिनके स्वामित्व संबंधित साक्ष्य प्राकृतिक आपदा अथवा लंबी अवधि यानी 50 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने के कारण रख रखाव के प्रक्रम में नष्ट हो गया है,
उनके शांतिपूर्ण दखल न्यूनतम साक्ष्य एवं सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व एवं निर्धारित किया जा सकेगा। यानी आप लोगों से ये बताया गया है कि 50 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है तो आपका ज़मीन का दस्तावेज जो है भूल चुका है या बाढ़ में बह चुका है, उसके कारण वजह से आप लोग का सर्वे नहीं हो पा रहा है। बट आप लोग का जो है दखल कब्जा शांतिपूर्वक बना हुआ है उस जमीन पर, तो सरकार जो है आप लोगों का जो है क्या करेगा, साक्ष्य उपलब्ध कराएगा और उसके बेसिस पर आप लोग सर्वे करा सकते हैं। ये बात को पहला क्वेश्चन में बताया गया। यानी अभी तक हम लोग जो देखें ये पहला क्वेश्चन है। आप लोग सोच सकते हैं कि 16 क्वेश्चन जब हम लोग पूरा डिस्कशन करने लगे ये सेशन जो है आप लोग को बोरिंग टाइप पर लगने लगेगा, तो मैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पर जो है नहीं आप लोग को समझा सकता हूँ। अदरवाइज आप लोग को खुद से जो है मेहनत करना पड़ेगा। यानी पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा और जो जो यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है, जो जो सोल्यूशन बताया गया है, उन सभी क्वेश्चन और सोल्यूशन को पढ़ लेना है। आइए मैं एक क्वेश्चन को और आप लोग को बतलाना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं बंटवारानामा को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो ये हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन पहले लिखा गया है, आपसी बंटवारा विशेष सर्वेक्षण के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि संयुक्त जमाबंदीदारों खतियानी या रैयतों का पूर्व में मौखिक आपसी बंटवारा हो चुका है तथा इसी आधार पर उनके द्वारा अपने अपने दखल कब्जा की भूमि का जुत आबाद किया जा रहा है। अतः मौखिक बंटवारा को आपसी सहमति के आधार पर मान्यता देने का प्रश्न विचारणीय है। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बतलाया गया है, ये कुछ रैयत का जमीन है और वो जो मौखिक बंटवारा के नाम पर वो खेती करते आ रहे हैं। यानी ये अपने में बांट लिए हैं कि ये फलाना व्यक्ति का जमीन है, ये फलाना व्यक्ति की जमीन है और उसी को दखल करके रखे हुए हैं। यानी कहने का मतलब उसी को जो है मौखिक बंटवारा को ही मानते अभी तक चले आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों को कैसे सर्वे कराना है, यानी यहाँ पर आप लोग को बताया गया है, तो ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है, आपसी सहमति पर आधारित सभी पक्षों के द्वारा हस्ताक्षरित बंटवारा के आधार पर सभी पक्षों यानी हिस्सेदारों का खाता अलग अलग खुलेगा। यानी आपसी सहमति के बंटवारा एक बनाना होगा, उस पर जो है सभी का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बेसिस पर सभी का जो है अलग अलग, यानी जो जो आप लोग मौखिक बंटवारा किए हैं उसको आप लोग उस डॉक्यूमेंट पर लिखना होगा। लिखने के बाद आप लोग क्या करिएगा, उस पर सभी भाई का, जितने भाई हैं उस सभी भाई का सिग्नेचर कराना होगा, यानी सहमति लेना होगा। यदि सहमति हो जाता है तो जो जो दखल किए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का जो है खाता खुल जाएगा, यानी सर्वे हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बतलाया गया है। यानी आप लोग को डॉक्यूमेंट देना होगा ये सहमति बंटवारा वाला। यानी जैसे आप लोग जो है मौखिक बंटवारा के आधार पर ही आप लोग बंटवारा किए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप लोग का जमीन मिला है उसी को आप लोगों को डॉक्यूमेंट में दर्ज कर देना है और वहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है, तो उसके आधार पर आप लोग का अलग अलग खाता खुल जाएगा। अगला पॉइंट समझिएगा, हिस्सेदारों के असहमति होने पर संयुक्त खाता खुलेगा। यानी सभी हिस्सेदार, यानी 4 भाई है, 3 भाई सहमति है, 1 भाई सहमति नहीं है, उस कंडीशन में सभी भाई का जो है संयुक्त खाता खुलेगा। कहने का मतलब कि एक ही खाता खुलेगा और उस पर सभी भाई का नाम दर्ज रहेगा। ये पॉइंट भी आप लोग को बतलाया गया है। और तीसरा पॉइंट इसी क्वेश्चन में बतलाया गया है कि अगर बंटवारा निबंधित हो अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा बंटवारा किया गया हो तो उसके आधार पर हिस्सेदारों का अलग अलग खाता खोला जाएगा। ये पॉइंट जो है यहाँ पर आप लोगों को बतलाया गया है। आई होप कि इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आप लोगों को पूरा जो है समझ में आ चुका है। तो सभी क्वेश्चन को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सभी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बतला सकता हूँ इस सेशन में, क्योंकि ये सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं एक प्रयास करूंगा कि इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग को सभी क्वेश्चन का आंसर बतला दूं। तो आप लोग क्या करिएगा, इस सेशन के बाद आप लोग इंतजार कर लीजिएगा। कुछ ही देरी के बाद जो है आप लोग 2-4 घंटा इंतजार करिएगा। उसके बाद इस सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो सेशन को आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा, सभी क्वेश्चन को पूरा बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ में आप लोग को फिर से बतला रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। यानी व्हाट्सएप ग्रुप थर्ड जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। फर्स्ट और सेकंड जो है फुल हो चुका है। और हमको फेसबुक पर फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोग के मन में क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था रैयतों के हित में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोग के मन में बार बार चल रहा था और बार बार हमारे वीडियो में आकर लिख भी रहे थे कि सर ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। मैं अपने बेसिस पर जो मुझे जानकारी था आप लोग को बतलाता भी था, और अदरवाइज जो है आज जो है आधिकारिक तौर पर भी
सभी क्वेश्चन का आंसर बतला दिया गया है। तो अब आप लोग आधिकारिक जो है सॉल्यूशन जो रिलीज किया गया है उसको ही जो है महत्वपूर्ण मानिए, उसको ही आप लोग 100% श्योर मानिए, क्योंकि वो आधिकारिक भाषा है, क्योंकि वो जो है बिहार भूमि सर्वे के साइड से यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चलिए मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।